अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और पाकिस्तान में इस वक्त भी 24 नवंबर की एहतजाजी काल के तनाज़र में बड़ी गहमा गहमी और हंगामा साजी जो है कि हमें वो नज़र आ रही है सियासत के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशतर क़यादत ने पेशावर में डेरे डाले हुए हैं और इसकी भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि डी चौक से किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे, जबकि शेर अफजल मरवत साहब जो है हस्बे मामूल उनका बयान अलग से ही होता है और उनका कहना है कि जी कि वर्कर्स बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया या उनकी बहनों के कहने पर जो है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। और पीएमएलएन की जानिब से इस एहतजाज की तहरीक को जो है कि वो डी रेल करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मैशत को। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस पर कॉमेंट किया है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी गलती कर रही है। दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो साहब ने गिले शिकवे किए थे हुकूमत की जो कानून साजी जिस अंदाज के अंदर की जा रही है, उस अंदाज के ऊपर उसको ख्वाजा आसिफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब के जो एतराज़ात हैं उनको दुरुस्त करार दिया और कहा कि इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। और चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई के केसेस के हवाले से लाहौर में 4 मुकदमात के अंदर जो है ज़मानत कन्फर्म हुई है और उसका जो तहरीरी फैसला जारी किया गया वो उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत को अभी एतराज़ है। और सबसे एक और अहम मामला जो है कि वो VPN का इस्तेमाल वो गैर शरई करार दिया गया और उसकी कुछ चीज़ें जो हैं कि उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। 3-4 अहम मौज़ूआत हैं जो आज हम बातचीत करेंगे। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे। डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका तल्लक है और रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं कि ये आपकी तहरीक जो है कि हुकूमत की नज़र में पाकिस्तान को डी रेल करना है। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कुछ सूरत हाल उनके ख्याल में मईशत सूरत हाल बेहतर हुई है, कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं, आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनका एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है। और ऐसे हालात में अगर आप ये तहरीक शुरू करेंगे तो मुल्क डी रोल होगा और आप एक बड़ी संगीन गलती करेंगे। तो कोई फैसल चौधरी साहब का आज मैं एक बयान देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे, जो वकील भी हैं इमरान खान के, कि अगर इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जाता है और मुज़ाकरात किए जाते हैं तो हालात ठीक हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि कोई ये सूरत दरमियानी निकल सकती है या अब जो है कि जंग आमद बजंग आमद वाली सूरत हाल है कि बस अब आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये याद रखिए कि इमरान खान एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है और वो पावर एक बहुत बड़ी इस वजह से भी हो गई कि उन्होंने अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने स्टैंड पे खड़े रहे। उनको परवाह नहीं है कि जेल में है या काल कोठरी में अकेले रखे जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ही इज स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। ठीक है, अब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि लाजिम मलजूम है ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, वो उस वक्त तक नहीं होगी जब ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो जो इनके खदशात है रिगार्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री, अगर वो चीजें नहीं ठीक होंगी तो पाकिस्तान कभी सही तरफ नहीं जाएगा। ये जो छोटे मोटे ये जो जलसे, ये जुलूस या ये एहतजाजी रैलियां इस्लामाबाद में हो गई, इसका देखिए, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज सच जो जो ब्रॉडर टर्म के इकोनॉमिक बर्डन होता है ना, उस पे नहीं आता। तो एक प्रिंसिपल आप फर्ज करें, आपका ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है इन अ प्रोसेस के, यार मैं यहां से वहां तक जाने हुए, जैसे आपकी एक फाइल 5 दिन 6 दिन रुक सकती है और उसके बाद आगे चल पड़ती है, लेकिन आप उससे ये नहीं कह सकते कि मेरे जो पूरी फैक्ट्री है वो बंद नहीं रही है, फलाना नहीं हो रहा है। उसमें ये डिलेज, छोटी डिलेज इस वजह से होती है, लेकिन ये छोटी डिलेज बाज़ दफा इंपॉर्टेंट होती है बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पाकिस्तान का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जब भी एहतजाज ऐलान करते हैं ना तो वो आधा मुल्क तो कंटेनर से बंद हो जाता है, फिर आधा जब आप सड़कों पे आते हैं फिर बंद हो जाता है। तो अगर आप वापस नहीं जाएंगे, जब घरों से निकलेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं हम तो चादरें कफन लेकर आएंगे और हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएं, तो अगर ये मुसलसल कई दिन रहा तो आपके एहतजाज से 2 दिन पहले कंटेनर लग गए और 5 दिन आप भी बैठे रहे तो फिर मैशत तो 7 दिन बंद हो गई ना। इस तरह है, मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे कोई 4 मरतबा लॉन्ग मार्च और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठे अलग अलग सारी चीज़ें कर चुके थे। हमने कराची से वो एक बोगी भी देखी थी जो आई थी भर के लॉन्ग मार्च करके, वो शायद पूरी बोगी भी नहीं भरी थी, उस पर आधी सीटें खाली थी। लेकिन एनीवे, बिसाइड द पॉइंट, इट डजंट मैटर
ये जब सारी चीजें होती है उसकी वजह से इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इकोनॉमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 2 दफा कंसेक्टिवली 6 जीडीपी को टच किया था। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो आज के दिन में सितंबर 2024 और अगस्त 2024 में -2 और -1 पे थी, वो 11% पे या 17% पे ग्रो कर रही थी। ये सारी पॉलिसीज जो होती है ना अपनी जगह पे चल रही होती हैं, उनका इस चीज से ताल्लुक नहीं होता। हाँ, छोटा मोटा बात जगहों पे आप ये कह लें कि कुछ डिले, कुछ ये चीजें हो सकती है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। रजा साहब आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ ज़रा कि आपके हवाला अभी जो लॉन्ग मार्च वो ट्रेन वाला आपका था पीएस पार्टी का, पीटीआई दौर के अंदर नून लीग ने भी महंगाई मार्च किया, आपने भी किए, जेयूआई ने भी अर्ली पीटीआई के गवर्नमेंट के दौर में किया, बाद में भी किए गए थे। तो हमायूं साहब कहते हैं कि नहीं, मईशत पे तो इतना असर नहीं पड़ सकता, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि ये सारे हम बार बार चीज़ें वो दोहराते रहें, या फिर यह है कि कोई बैठकर इसका कोई सलूशन भी निकाल लें कि अच्छा, आप जैसे फैसल चौधरी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप सियासी कैदियों को एक तरफ रिलीफ देते हैं और फिर बात करते हैं तो शायद बात आगे बढ़ जाए। भाई 2-3 बातें हैं। तो मैं हुमायूं ये बड़े अच्छे आदमी जो ये बातें कर रहे हैं, ठीक बातें कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ हर बात से। जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च था वो उसके कॉनोटेशन डिफरेंट थी, वो एक पार्टी निकाल रही थी, कोई सूबाई हुकूमत नहीं निकाल रही थी। दूसरी बात ये कि ये जो जितने मुतालबात हैं हुमायूं साहब के लीडर ने किए हैं, एक तो इनमें से एक भी मुतालबा लॉन्ग मार्च से नहीं होगा, रैली से नहीं हल होगा। कोई एक मुतालबा, 4 मुतालबे, चारों में से आप चारों पढ़ लें, किसी एक का ताल्लुक रैली के जरिए हल होने से या एहतजाज करने से या आग लगाने से वो नहीं होगा। वो होगा सिर्फ मुज़ाकरात से। आपने सही फरमाया। कल जो मैं गार्डियन की खबर पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा कि बानी पीटीआई को ये रियलाइजेशन हुई है कि उनको मुज़ाकरात करने चाहिए, एंड ही इज रेडी। ठीक है, उनकी कुछ कंडीशंस हैं लेकिन वो तैयार हैं। ये एक पॉजिटिव बात है इन सारी चीजों के अंदर। बाकी सब 24 नवंबर, जब 22 नवंबर को हम देखेंगे 24 को ये करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी किस्म का एहतजाज और रैली होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आपका ख्याल है उससे पहले मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? उसकी वजह ये है कि खालिद भाई, हम सियासी लोग हैं ना, सियासी पॉलिटिकल वर्कर हैं, ग्रास रूट के। हमने कभी कोई ऐसा प्रोटेस्ट शुरू तो नहीं देखा कि प्रोटेस्ट शुरू अभी हुआ नहीं हो और आप साथ बता रहे हो मैंने एक मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस कर दी। मुज़ाकराती कमेटी तो उस वक्त होती है जब सामने वाला आपसे कहता है ना। आप एजिटेशन करते क्यों है? अपनी फोर्स दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए, ताकि जो सामने रियासत है या हुकूमती इदारा है वो आपसे मुज़ाकरात करे। तो ये एक अजीब सा ऐलान है कि उसमें तारीख देने के साथ साथ मुज़ाकराती कमेटी के, यानी मुज़ाकरात में संजीदगी ज्यादा है, एहतजाज में संजीदगी। ये जो सेक्रेटरी इतलात है ना पीटीआई के, वो कहते हैं कि मुज़ाकराती नहीं है, ये इंतजामी है। लेकिन जो पहले वैसे अनाउंसमेंट थी, मैंने भी देखी थी, उसमें ये था कि लीडरशिप कमेटी जो एक तरफ ये इंतजामात और इसको लीड करेगी और दूसरी तरफ मुज़ाकरात का अमल अगर हुआ तो वो भी शामिल होगी। दोनों चीजें थी उसमें। ये मायूं साहब बैठे हुए हैं, इनसे इजाद के साथ, इनको बुरा ना लगे, इनकी पार्टी में लीडरशिप है ही नहीं। आप मुझे बताए ना, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने ऐलान किया था, तारीख दी थी, चेयरमैन ने दी थी। कल जो ये बात फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं, ये पार्टी के उहदेदार हैं। वो कहते हैं जी हमें तो मिलने ही नहीं देते, तो बहनें मिली थी। इसके लीडरशिप के ऊपर उसके कायद का एतमाद ही नहीं है कि वो उनके थ्रू अनाउंस करवाता। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, उनकी बहन ने अनाउंस किया, फैसल चौधरी साहब ने अनाउंस किया, वो दोनों पार्टी के लीडर नहीं है। तो इनकी पार्टी में फिर मुज़ाकरात जो है फैसल चौधरी ने करने होंगे, अलीमा खान साहब ने करने होंगे। उनका ये कहना था कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मुलाकात के लिए गई थी, तो डाला के बाहर ही उन्हें बिठा लिया कि चौकी पे, उन्हें तो हिरासत में ले लिया दफा 144 के खिलाफ। अपनी जगह दुरुस्त है सर, वो सब जगह दुरुस्त है। फैसल चौधरी साहब ये इत्तला बारह के बैरिस्टर गौर को दे सकते थे और वो इसको अनाउंस कर सकते थे। ये होता है प्रॉपर सियासी जमातों का तरीकेकार। बाकी जहाँ माफिया स्टाइल हो, कल्ट स्टाइल हो, ग्रोह हो, एक बंदे के ऊपर जो है वो एक डेमागोग वाला सिलसिला वहां ही होता है। सही हो गया। जरा मैं अली गौर साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूँ। ये एक बात ऐड कर दूं मैं सिर्फ, द ओनली पॉजिटिव अबाउट दिस होल अनाउंसमेंट एंड दिस एपिसोड, ये जो सागा है, इसमें यह कि खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं किसी भी तरीके कि उसके अंदर उन्होंने वर्क करना चाहिए, मैंडेट दिया हुआ है उस कमेटी को। अच्छा, बात भी कर सकते हैं तो ये अली बात कर सकती है सर। आसिफ भाई किधर यार, कमेटी का कोई वैल्यू, उसकी कोई अनाउंसमेंट तक की उसको इख्तियार नहीं दे रहे, उसको ये मुज़ाकरात के इख्तियार देंगे, क्या बात कर रहे हो? ठीक हो गया, खान साहब से ही होंगे, उन्हीं से होंगे। अली गौर साहब, आप समझते हैं कि ये कोई 24 से पहले ही मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं या किस तरफ बात जा सकती है, या ये पहले सड़कों पे धींगा मुश्ती होगी उसके बाद फिर टेबल पे बैठेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि सेनेटर साहब ने 2-3 बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि जब पीटीआई ने स्टार्ट में स्ट्रगल शुरू की तो हम भी यही समझते थे कि जिस तरह से ये कहते हैं कि हम एक सियासी कुव्वत होने का ये एक सो कॉल्ड क्लेम करते हैं, हमें भी ये था कि ये एक सियासी नई पार्टी बनने जा रही है और जाहिर है कि मतलब है कि ये कोई सियासी स्ट्रगल करेंगे। लेकिन बुनियादी मायूसी तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में इन्होंने उसका साथ दिया। बाद में परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो हैं ये कुछ सीट्स मांगते थे ज़्यादा। मैंने इनको बोला कि आपकी 1-2 सीट से ज़्यादा नहीं हैसियत, तो आपको कितनी सीटें दे दें। यहाँ से इनका देखें, जो बंदा पॉलिटिक्स में स्टार लेता है और स्टार लेने के बाद वेरी स्टार्ट वो मतलब है कि सीटें मांगना शुरू कर देता है, तो वहां से आप उनकी ज़हनियत का अंदाजा कर लें कि ये सोच सियासी है या नहीं है। उसके बाद गुजारी ये है कि जो ये कह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। देखिए, आप मादरत के साथ जिस तरह से आपकी पार्टी ने मुख्तलिफ वाक़यात किए हैं, जिस तरह से 9 मई के वाक़यात हैं या 9 मई के वाक़यात के अलावा भी आपने कई दफ़ा प्रोटेस्ट किए हैं, जिसमें कई दफ़ा धरने दिए आपने, कई दफ़ा दीगर किया। लेकिन आपने जब भी प्रोटेस्ट किया, स्टार्ट आपने लफ्ज़ ये बोला कि हम पुरअमन हैं, लेकिन हमेशा आपने पुरतशद्दद एहतजाज किए हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर तोड़ फोड़ और जलाओ घराव के एहतजाज किए। ख़ास तौर पर मैं हैरान हूँ कि मतलब है जो अभी कल वो परसों गार्डियन में जो खबर आई है, ये वही इदारा है कि जिसमें कोई अगर खबर छपती थी तो पीटीआई वाले बड़े नारे लगाते थे कि देखें जी गार्डियन ने पीटीआई के बारे में ये लिख दिया, देखें जी गार्डियन ने ये लिखा गया। मतलब उनको ये खुद बड़ी मुसद्दका खबरें समझते थे। तो उस इदारे ने भी ये लिख दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार कर दिया है मौसूफ को कि वो किसी किस्म का इनके साथ मज़ाकरात नहीं करना चाहते। एस्टेब्लिशमेंट कोई मज़ाकरात ना पीटीआई से करना चाहती, ना किसी और सियासी के साथ करना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि अब जाहिर है कि जिस तरह से ये पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते रहे हैं, इन्होंने अपनी सियासी हैसियत तो खुद ख़त्म की है। इन्होंने कहा है कि ये सियासत पर यकीन नहीं रखते, ये धींगा मुश्ती पर यकीन रखते हैं। ये एक बोला जाता है लफ्ज़ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, वक्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये टकराव की सियासत करते हैं और इनका बुनियादी मकसद इक़्तिदार पे आना है। जहाँ ये जीडीपी 6 की बातें करते हैं, तो इंतहाई मादरत के साथ 2018 में 2013 से 18 तक जो हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस थे और मईशत जो थी वो तकरीबन स्टेबल हो चुकी थी और महंगाई सिंगल डिजिट में थी। करेंसी का रेट बड़ा माकूल था, खाने पीने दीगर हर तरह की अशिया बड़ी थी और मुल्क में एक दहशतगर्दी का खात्मा हुआ था, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था, काफ़ी चीज़ें स्टेबल थी। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत में आए, पंजाब में बुज़दार को लगा दिया, मरकज़ में भी जो इनकी टीमें थी वो आपके सामने है। ना सिर्फ इनके बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल सामने आए, बल्कि पाकिस्तान की मईशत का तो इन्होंने भुरकस निकाल दिया। यही वजह है कि जो 1.25 साल की हमारी हुकूमत थी उस पर भी तनकीद की जाती है। नेचुरली अगर हम अदम एतमाद ना करते, हमने तो एक जमहूरी तरीका अपनाया, ठीक है। अगर हम अदम एतमाद ना करते तो आज वो ज़ाहिर है वो बार हम पर, हमारे सर पर वो वजन और वो बार ना होता, तो हम अगर इलेक्शन होते तो यकीनी तौर पर हम क्लीन स्वीप करते। उस वक्त पीटीआई का कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार वैसे उस वक्त पीटीआई ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे अदम एतमाद की तहरीक पे भी। वो देखें, उसके नीचे मसाइल थे ना, उसके नीचे सूबे थे। पाकिस्तान एक गंभीर मुआशी बहरान का शिकार था। ये लोग डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे, ये लोग माइंस बिछाने की बातें कर रहे थे। तो ऐसे हालात में दायरे हमने उस वक्त सियासी कुर्बानी दी। लेकिन बात यह है कि अब जब से ये हुकूमत बनी, अब दोबारा मुल्क फिर स्टेबिलिटी की तरफ चल पड़ा है। अगर इन्होंने ये देख लें, ये जो मर्जी करें, ये जितनी बार भी पाकिस्तान पर हमलावर होंगे ना एहतजाज के नाम के ऊपर, मैं नहीं समझता ये अपनी पार्टी का भी नुकसान करेंगे और मुल्क का भी नुकसान। सही, इधर ब्रेक लेते हैं अली गौर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। इनको आना सियासी लोगों की तरफ ही पड़ेगा। ब्रेक ले लेते हैं, फिर जरा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की तरफ भी आऊँगा कि ये मुज़ाकराती कमेटी मामले के ऊपर क्या इनका मौक़िफ़ है, और फिर जो गार्डियन की स्टोरी भी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान तो डील करना चाहते हैं लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो डील नहीं करना चाहती, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।